तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड ब्रीडर्स 39 सालों के बाद नींद से जाग चुके होते हैं और वो उड़ते प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लॉर्ड ब्रीडर्स को ऐसे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करता देखकर एल्डर सुप्रीम का भी डर जाते हैं। तो गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप पहले वो एपिसोड देख लें, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे हमें लॉर्ड ब्रीडर्स और वीस को दिखाया जाता है जो प्लैनेट डिस्ट्रॉय करके अपने घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। कि रास्ते में लॉर्ड ब्रीडर्स वीस से बोलते हैं कि वीस, तुम मेरे लिए उस सुपर सही गौर को नहीं ढूंढ सकते हो। जिस पर वीस इन्हें मना करते हुए कहता है कि नहीं लॉर्ड ब्रीडर्स, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिर मेरी भी कोई हद है। ये सुनकर लॉर्ड ब्रीडर्स कहते हैं कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। फिर वो वीस से बोलते हैं कि अच्छा वीस, तुम थोड़ा तेज नहीं चला सकते, मैं इतनी देर से यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। ये सुनकर वीस रुक जाता है और इनसे कहता है कि लॉर्ड ब्रीडर्स, आपको मालूम होना चाहिए मैं इस यूनिवर्स में सबसे तेज उड़ने वाला हूँ। वीस की ये बात सुनकर लॉर्ड ब्रीडर्स चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में वीस, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और इन सभी के बाद हमें एल्डर सुप्रीम का एक दिखाया जाता है जो लॉर्ड ब्रीडर्स के जागने से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और इन्हें ऐसा डरे देखकर इनका असिस्टेंट अपने मन में कहता है इन्हें पहले कभी इतना डरे हुए नहीं देखा, क्या लॉर्ड ब्रीडर्स का जागना इनके लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इनका असिस्टेंट ऐसा सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी एल्डर सुप्रीम का इससे बोलते हैं कि सदियों से हम जैसे देवता लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों को नई जिंदगी देते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी देवता होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए जाते हैं, और लॉर्ड ब्रीडर्स भी उनमें से एक हैं। एल्डर सुप्रीम का की ये बात सुनकर इनका असिस्टेंट इनसे कहता है कि लेकिन मास्टर, इसके पीछे शायद लॉर्ड ब्रीडर्स की कोई मजबूरी रही हो, इसी वजह से वो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अपने असिस्टेंट की ये बात सुनकर एल्डर सुप्रीम का इससे कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, लॉर्ड ब्रीडर्स सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता है और वो हर वक्त किसी से फाइट करने के बारे में ही सोचता रहता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि हमें कुछ भी करके गोकू को लॉर्ड ब्रीडर्स का नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम्हें पता ही है कि वो किसी से फाइट करने के लिए कितना उतावला हो जाता है। अब ये मुश्किल नहीं होगा सर, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि लॉर्ड ब्रीडर्स अब यूनिवर्स के दूसरे कोने में है और गोकू तो अपने घर पर होगा, तो उसे चाह कर भी लॉर्ड ब्रीडर्स का पता नहीं चल सकता। काश जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। तभी इन्हें किंग काई की आवाज आती है जो इनसे कहते हैं कि एल्डर काई, मैं किंग काई बात कर रहा हूँ, आपको पता ही है ना मेरा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोकू मेरे प्लेनेट पर है और यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। क्या किंग काई गोकू आपके पास है? लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है? खैर, आपको पता चल गया ना कि आपने गोकू के साथ क्या करना है। हाँ एल्डर काई, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और मैं किसी भी हालत में गोकू को लॉर्ड ब्रीडर्स के बारे में नहीं पता चलने दूंगा। लेकिन तभी गोकू पीछे से किंग काई की ये सभी बातें सुन लेता है और वो इनसे कहता है कि क्या किंग काई आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? गोकू की ये आवाज सुनकर किंग काई चौंक जाते हैं और पेंट से भरी हुई बाल्टी इनके ऊपर चली जाती है। ये देखकर गोकू इन पर हंसने लगता है और कहता है कि क्या किंग काई, आपने अपने ऊपर पेट गिरा दिया? गोकू की यह बात सुनकर किंग काई गुस्से से इससे कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने मुझे पीछे से डरा दिया। फिर गोकू इनसे कहता है कि किंग काई, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्या था वो? मुझे सब कुछ बताएं। गोकू की ये बात सुनकर किंग काई डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, तुम्हें शायद कोई वहम होगा। फिर वो बात बदलकर गोकू से कहते हैं कि वैसे गोकू, तुम्हें याद है ना जो तुम्हारी अर्थ के लिए हमने अपनी जान दी थी और तुमने हमसे कहा था कि तुम अर्थ पर जाकर ड्रैगन बॉल की मदद से हमें दोबारा जिंदा करोगे, याद है या भूल गए? लेकिन गोकू इन सभी के बारे में भूल चुका होता है। इसी वजह से किंग काई गोकू को मारने के लिए इसका पीछा करने लगते हैं। फिर किंग काई एक जगह रुक कर सोचते हैं कि शुक्र है गोकू को लॉर्ड ब्रीडर्स के बारे में सब कुछ भूल गया। और फिर इन सभी के बाद हमें लॉर्ड ब्रीडर्स और वीस को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच चुके होते हैं और घर पहुंचकर लॉर्ड ब्रीडर्स खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद लॉर्ड ब्रीडर्स वीस से बोलते हैं कि वीस, मुझे इस नए फाइटर के बारे में विसल से पूछना चाहिए, क्या इतनी बड़ी बात एक मछली से पूछना जरूरी है? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप जिससे चाहे उससे पूछ सकते हैं। फिर लॉर्ड ब्रीडर्स विसल को आवाज लगाते हैं जिससे विसल फौरन इनके सामने आ जाता है। फिर लॉर्ड ब्रीडर्स इनसे कहते हैं कि ओ महान भविष्य बताने वाली मछली, आपने 39 साल पहले कहा था एक बंदा आएगा जो लगभग मेरी टक्कर का होगा और मैं उससे फाइट करूंगा। ये सुनकर विसल इनसे कहता है कि हाँ लॉर्ड ब्रीडर्स, मैंने आपसे यही कहा था और आज ही वो दिन है। अच्छा,
ऐसी बात है तो प्लीज मुझे उस योद्धा का नाम बताइए कि वो कौन है। उस योद्धा का नाम नाम सॉरी लॉर्ड ब्रेविस, मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ। क्या आप उसके बारे में भूल चुके हैं? फिर लॉर्ड ब्रेविस की तरफ देखते हैं और वीस से बोलते हैं कि हे वीस, तुम इस मछली को 3 वक्त का खाना देते हो ना? हाँ लॉर्ड ब्रेविस, मैं इसे 3 वक्त का खाना देता हूँ। तो ठीक है, आज से तुम इस मछली को 2 वक्त का खाना दोगे, समझ गया तुम? लॉर्ड ब्रेविस की ये बात सुनकर विसल इनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज लॉर्ड ब्रेविस, ऐसा मेरे साथ प्लीज मत करे। तो अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। अच्छा लॉर्ड ब्रेविस, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ याद आया, उसका नाम था सुपर सैयन गॉड। बढ़िया, मतलब मैं बिल्कुल सही था। अगर ये सुपर सैयन गॉड है तो ये योद्धा पूरी तरह से एक गॉड है, बिल्कुल मेरी तरह एक गॉड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लॉर्ड ब्रेविस, मैंने अभी अभी चेक किया, सुपर सैयन गॉड वाला बंदा पूरी यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है, और ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। तो फिर एक सैयन ही हमें सुपर सैयन गॉड के बारे में बता सकता है। हाँ मुझे याद है, वेजिटा प्लैनेट पर भी सैयन्स ही रहते थे ना, लेकिन फ्रीजा ने उसे तबाह कर दिया था। हाँ जब आप सो रहे थे उसने उस पूरी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और आपने उसे ऐसा करने को कहा था। हाँ मैंने ही कहा था उसे, वो बहुत बेकार लोग थे, खास करके वो किंग वेजिटा तो बहुत बेकार था। तो अब मुझे ये सोचना चाहिए, फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करके सभी सैयन्स को मार डाला। नहीं लॉर्ड ब्रेविस, ऐसा नहीं है, ज्यादातर सैयन उस तबाही में मर गए थे, लेकिन कुछ सैयन बच गए थे क्योंकि तबाही के वक्त वो अपने प्लैनेट से बाहर थे, और किस्मत से उन सैयन में से एक किंग का बेटा भी था जो तबाही से बच गया था। तब तो वो बड़े किस्मत वाला था। तो अब मुझे नहा लेना चाहिए, 39 साल शायद एक अच्छी नींद के लिए काफी नहीं थे। और इसके बाद हमें एक गर्म पानी वाले झरने को दिखाया जाता है जहाँ लॉर्ड ब्रेविस नहा रहे होते हैं, और वो वीस से पूछते हैं कि वीस, जो सैयन बच गए थे उनका क्या हुआ? लॉर्ड ब्रेविस के कहने पर वीस चेक करने लगता है, और फिर वो लॉर्ड ब्रेविस को बताता है कि मेरे लॉर्ड, ज्यादातर सैयन तो अर्थ प्लैनेट पर रहने लगे थे। प्लैनेट अर्थ? हाँ मैं इस प्लैनेट को जानता हूँ, एक बार मैं यहाँ डायनासोर पकड़ने के लिए गया था और दया खाकर मैंने उस प्लैनेट को छोड़ दिया था। हालांकि अर्थ के सैयन में से एक सैयन है गोकू, जिसे फ्रीजा को मारा था। क्या इसने फ्रीजा को मारा था? देखे लॉर्ड ब्रेविस, पानी इतना गहरा नहीं है। तो तुम उस सैयन के बारे में बता रहे थे जिसने फ्रीजा को मारा। हाँ उस सैयन का नाम गोकू है, लेकिन उसका असली नाम कैकारॉट है, और इस वक्त वो किंकाई के प्लैनेट पर है और किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया, मुझे दिखाओ वो कैसा दिखता है। लॉर्ड ब्रेविस के कहने पर वीस उन्हें अपनी मैजिकल छड़ी की मदद से गोकू को दिखाने लगते हैं। जब उसने फ्रीजा को हराया था, और गोकू को दिखाने के बाद लॉर्ड ब्रेविस वीस से बोलते हैं कि हे वीस, हम किंकाई के प्लैनेट पर कब तक पहुंच जाएंगे? लगभग 26 मिनट और 40 सेकंड तो लग ही जाएंगे। क्या सच में वो इतना ही दूर है? कोई बात नहीं, सदियां तो नहीं लग जाएंगी ना, क्योंकि मुझे लंबे सफर से नफरत है। चलो कोई बात नहीं, चलने की तैयारी करो, और हाँ खाने के लिए भी कुछ साथ ले आना। आप जैसा कहें लॉर्ड ब्रेविस। और इन सभी के बाद हमें क्रीरन और एंड्रॉयड 18 को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, और एंड्रॉयड 18 क्रीरन से कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से मैं बुल्मा की पार्टी में लेट हुई तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ठीक है ठीक है। फिर क्रीरन गाड़ी के बाहर देखता है, जो इतनी बड़ी ट्रैफिक को देखकर अपने मन में कहता है आज हम पक्का लेट हो जाएंगे। तभी क्रीरन को एक आइडिया आता है और वो सभी उड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, और फिर हमें बुल्मा की पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ चीची, गोहान, गोटेन और विडल आए होते हैं, और बुल्मा इन्हें पार्टी पर आने पर वेलकम करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर रोशी को दिखाया जाता है जो सिर्फ लड़कियों को देख रहे होते हैं। इन्हें ऐसा करता देखकर चीची इनके सामने आ जाती है और इन पर चिल्लाने लगती है। फिर गुआन अपनी शादी की तस्वीरें पिकोलो को देने लगता है, जिसमें पिकोलो ने अपनी आंखें बंद करके तस्वीर खिंचवाई थी, और गुआन पिकोलो से माफी मांगता है क्योंकि पिकोलो तुमने सिर्फ हमें एक ही तस्वीर खींचने दी थी। और इन सभी के बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है कि ट्रेनिंग करते वक्त गोकू अचानक चौंक जाता है। यह देखकर किंकाई गोकू से पूछते हैं कि गोकू क्या हुआ तुम्हें, सब कुछ ठीक तो है, कहीं वो आ तो नहीं गए? तभी गोकू बोलता है आज तो बुल्मा की पार्टी थी और मैं उसके बारे में सब कुछ भूल गया। अगर मैं पार्टी पर ना गया तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगी।
तभी फिर से हमें किंकाई को दिखाया जाता है जो अपनी मन में कहते हैं कि इसने मुझे कैसे डरा दिया, मुझे लगा इसने लॉर्ड ब्रिज को देख लिया, वैसे पता नहीं मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, लॉर्ड ब्रिज यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकते। और फिर हमें बुल्मा को दिखाया जाता है जो गोहान से बोलती है कि तुम सेयन्स के साथ कोई भी प्लान करना नहीं चाहिए, चलो अब हम गोकू और वेजिटा के बगैर ही पार्टी एंजॉय करेंगे। और फिर इनकी बोट चलने लगती है और इसके बाद हमें लॉर्ड ब्रिज को दिखाया जाता है जो वीस के साथ किंकाई के प्लान पर जाने लगते हैं। और रास्ते में वो कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस सुपर सेयन गॉड का पता लगा कर ही रहूंगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।